हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक ऑनेस्ट और एक फुल रिव्यू लेके ऑफ न्यू एप्पल आईफोन एसई 2020। वेल गाइस, ये फ़ोन ख़रीदे हुए मुझे 20 दिन हो गए हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक ऑनेस्ट और एक फुल रिव्यू लेके आप सभी के सामने आऊँ कि मेरा एक्सपीरियंसेस कैसा रहा पोस्ट इसका यूजेज, मेरा ओवरऑल एक फीडबैक कैसा है फ़ोन के लेके, सो दैट जितने भी लोग ये फ़ोन या प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, अगर उनको ये वीडियो देखते हैं टिल एंड, तो उनको कुछ इसमें से इंसाइट्स मिल सकते हैं एंड विच कैन हेल्प टू मेक देयर डिसीजन इवन मोर फर्म कि उनको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। सो बट देन गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करें अगर ये यूज़फुल लगता है तो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर दें, सो डैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। ऑलराइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो गाइज, ये मैंने फ़ोन ख़रीदा था फ्लिपकार्ट के फ्रीडम सेल से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले। इसकी जो एमआरपी थी फ्लिपकार्ट में, दैट वाज 41,999, मतलब ऑलमोस्ट 42,000। और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा आफ्टर आफ्टर डिस्काउंट, वो पड़ा है 36,999, दैट मीन्स 37,000 ऑलमोस्ट। तो मतलब 5,000 का ऑलमोस्ट मेरे को इसमें फ़ायदा मिला है। वेल, द डिलीवरी वॉज वेरी क्विक। मुझे 3 दिन के अंदर डिलीवरी मिल गई, जो उनका एक स्टिपुलेटेड टाइम था। और मुझे बहुत ही अच्छे कवरिंग और पैकेजिंग में, बहुत ही सेफ, जैसे फ्रेजाइल की पैकिंग होती है वैसे पैकिंग में ये प्रोडक्ट मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डिवाइस। जो फर्स्ट टाइम मैंने अनबॉक्स करके ये प्रोडक्ट हाथ में लिया, सो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है, आप देख सकते हो। ये मैंने रेड कलर में मंगाया है बिकॉज मैंने पहले आईफोन यूज़ किया हुआ है, तो दैट वाज ब्लैक एंड वाइट। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर कलर। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक का लुक है। आप देख सकते हो कि इसका बहुत ही जो एक फील है वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही एक स्टाइलिश फील है, जो टिपिकल एक आईफोन में मिलता है। बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन है। इसके साइड के जो कर्व्स अगर आप देख रहे होगे, तो बिल्कुल टिपिकल आईफोन वाले हैं। इसके जो पावर बटन्स हैं, इसके जो वॉल्यूम कीज़ हैं, टिपिकली आईफोन वाले हैं। सो इट गिव्स यू अ वेरी वेरी नीश और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फील देते हैं जब आप इसको अपने हाथ में पकड़ते हो। इसकी जो डिज़ाइन है वो एक क्लासिक आईफोन की डिज़ाइन है। बहुत ही थिन, बहुत ही क्लासी, और बहुत ही मतलब अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है इसको हाथ में पकड़ के। इसका अगर आप देखोगे बैक में, तो इसका पूरा बैक जो है ग्लास फिनिश का है एंड यू विल गेट एन आईफोन लोगो एज वेल इन बिटवीन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रेड लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे। सो ये आपको सिर्फ आईफोन के जो रेड वाले मॉडल है, रेड कलर मॉडल है, उसी में ही ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सो द फर्स्ट फील इज़ वेरी वेरी नाइस। और अगर मैं रेट करूँ तो अगर 10 में से मैं पूरा 10 नंबर देना चाहूँगा इसको फील करके। ये इसमें कहीं भी आपको प्लास्टिक बॉडी नहीं है, कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये प्लास्टिक है या कुछ जो क्वालिटी यूज़ की गई है इसमें, कुछ सब स्टैंडर्ड है। सो अ थम्स अप टू द ओवरऑल फील एंड द टच ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ लेट्स कम टू द रिजोल्यूशन पार्ट। मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिजोल्यूशन। सो गाइस, रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ इसमें, सो इसका रिजोल्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। अगेन a typical iPhone resolution with a typical icons of iPhone, right? So resolution इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। इसका जो स्क्रीन है ये आता है with 4.7 inches, right, which is comparatively smaller than the remaining of its counterparts and remaining of the iPhone models. बट वो हम बाद में बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज एंड एवरीथिंग। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो ओवरऑल
रिजोल्यूशन है, ओवरऑल जो डिस्प्ले है दैट इज़ कम्प्लीटली थम्स अप। इसमें टिपिकल आपको एप्पल के आइकन्स मिलते हैं, आपको आइकन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको वॉच मिलता है, इसमें आपको फेस टाइम मिलता है जो आपको टिपिकली आईफोन्स में मिलेंगे। तो इसमें सारे वो एप्लीकेशंस हैं। इनिशियली एक चैलेंज आता था कि एंड्रॉयड में और एप्पल आईओएस में डिफरेंस ये होता था कि कुछ एप्लीकेशंस आईओएस में नहीं होती थी, बट अभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। आपको ऑलमोस्ट वो सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो आपको एंड्रॉयड में मिलते हैं। सो इसमें आपके पास एप्पल स्टोर है और आप उसमें से जाके जो भी आपको एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। सो कंप्लीट थम्स अप अगेन। अगर मैं बोलना चाहूँ फॉर द रिजोल्यूशन, और अगर मैं रेट करना चाहूँ तो मैं 9 रेट करूँगा out of 10 to the resolution part. Now let's come to the very important factor which is the performance. So performance is very good. मैंने almost 20 days इसको बहुत ही जम कर यूज़ किया है, और let me tell you the processor is very fast and in fact इसमें सबसे fastest, सबसे strongest processor among the remaining iPhones दिया गया है। So of course as per दी कमिटमेंट ये परफॉर्म भी वैसे ही करता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ओवरऑल। वेरी फास्ट प्रोसेसर, कोई लैग नहीं होता है इसमें। इट्स वेरी गुड फॉर गेमिंग। मैंने वैसे तो मैं गेमिंग का उतना शौकीन हूँ नहीं, बट देन मैंने एक आधी गेम इसमें डाउनलोड करके देखा है एंड इट्स रन्स वेरी गुड। बट द ओनली चैलेंज जो आपको आ सकता है वो आ सकता है स्क्रीन साइज़ का, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप गेमिंग करते हो या लेट्स सपोज आप मूवीज़ देखते हो, सो यू वुड प्रेफर, अगेन ये एक पर्सनल लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन अगर हो तो उसमें मूवीज़ और उसमें गेमिंग करना मेरे को पसंद है। हाउएवर इसमें अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो या लेट्स सपोज कुछ ऐसी वीडियोज़ देखते हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर आइज़ और आपका जो जो टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर चीज़, जो आपका नैक है वो डेवलप हो जाता है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को फील करने में। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ 19-20 का फ़र्क है, बट थोड़ा सा आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ सकता है अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, अगर आप ये वाला प्रोडक्ट लेते हो तो। मल्टीपल ऐप्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब जैसे कुछ प्राइमरी ऐप्स हैं जो मैं बहुत ही रेगुलर यूज़ करता हूँ। सो उसमें मुझे कोई भी चैलेंज नहीं आया है। आई मीन इनफैक्ट बहुत ही स्विफ्ट और बहुत ही फास्ट मूवमेंट है सारे ऐप्स का। सो आई हैव नॉट फेस्ड इवन अ सिंगल लैग एटलीस्ट इन दीज 20 days इस फ़ोन में अभी तक। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द ऐप इज़ वेरी गुड। आप जैसे ही टच करते हो इमीडिएटली इट ओपन्स अप, सो इट विल नॉट टेक इवन अ सेकेंड टू ओपन। सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगर मैं यूज़र इंटरफेस की बात करूँ, सो अगेन अ थम्स अप एंड आई वुड लाइक टू गिव ऑलमोस्ट 9 out of 10 to this particular phone's performance. Guys, let's now come to the camera, which is the highlight of this particular phone. I would say the camera of this phone is one of the best in this segment. iPhone, I mean, in fact the best, अगर मैं ज़्यादा ओवरकोट नहीं कर रहा हूँ तो। रीज़न बीइंग इसमें जो आपकी नेचुरल जैसी आप इमेज होती है एग्जैक्टली हूबहू वही इसमें कैप्चर होती है। यू विल नॉट फाइंड इवन differentiation of 1%. So it's like really good. इसका जो कैप्चर टाइम है बहुत ही फास्ट है। आप जैसे ही क्लिक करते हो इमीडिएटली इट कैप्चर्स। आपको इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आपको पैनोरामा मिल जाएगा, स्लो मोशन मिल जाएगा, टाइम रैप मिल जाएगा और आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। सो यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस। देयर आर फिल्टर्स एज वेल जो इसमें इनबिल्ट हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे इसमें। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज आती है इसमें। मैंने कई ऑलमोस्ट 1000 पिक्चर्स मेरे लाइब्रेरी में है और मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर पिक्चर को
ऐसे खींचा है सो दैट वो ब्लर हो सके, या मैंने उसको ब्लर करने की कोशिश की नेचुरली खींच के, बट ट्रस्ट मी गाइज मैंने जितना भी जूम इन किया, जितना भी जूम आउट किया, वो पिक्सल्स थोड़े से भी ब्लर नहीं हुए. So which is a very very good point. So camera and the video quality of this particular phone is amazing. आपको ऐसा लगेगा कि आप 1080 पिक्सल्स में कुछ देख रहे हो. सो अगेन in terms of camera I think it's a 10 on 10 from my point of view, or I'm very 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 satisfied with this particular camera of the phone. Guys, let's now talk about the battery, which is the much talked about and much criticized part as well of every iPhone. जनरली हम देखते हैं लोग बोलते हैं कि आईफोन की जो बैटरी है दैट इज़ नॉट दैट मच पावर पैक्ड एज कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड डिवाइसेस. अंडरस्टैंडेबल एंड येस ट्रू ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. इसमें भी थोड़ा सा ये है कि बैटरी बैकअप का थोड़ा सा चैलेंज है. हाउएवर अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, सो आई एम नॉट अ वेरी हाई यूज़र ऑफ द फ़ोन. मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ फ़ोन का, और मेरे यूजेज के हिसाब से एक दिन पूरा बैटरी चल जाता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिन में एक बार फुल चार्ज करता हूँ और नेक्स्ट डे तक, हाँ ये मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट 2 से 3% तक बैटरी डाउन हो जाता है, बट एटलीस्ट वो एक दिन तक पूरा एक नॉर्मल यूज़ में दे देता है. तो उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है एज सच. तो बैटरी, हाँ जहाँ तक की बात है थोड़ा सा कम होने की, तो प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है. इसके साथ नॉर्मल चार्जर आता है, बट देन अगर आप चाहो तो आप इसमें आप अपग्रेड कर सकते हो टू अ फास्ट चार्जर एज वेल. वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ सकता है. सो गाइज दिस इज़ अबाउट दी बैटरी. अगर बैटरी को मैं रेट करने को बोलूँ तो मेरे को इसको 7 देने पड़ेंगे आउट ऑफ 10. सो दिस इज़ व्हाट दी बैटरी ऑफ दी फ़ोन इज़ ऑल अबाउट. नाउ गाइज लेट्स कम अप टू द एंटरटेनमेंट पार्ट. जब म्यूज़िक क्वालिटी या जो साउंड क्वालिटी है इसका, वो बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है. जब आप इसको इवन स्पीकर में सुनते हो, या फिर लेट सपोज आप ईयरबड्स लगा के सुनते हो, सो आपको बहुत ही ज़्यादा नीश फील आएगा. आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो म्यूज़िक है वो थोड़ा सा फट रही है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रीकी सी आवाज़ आ रही है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इसकी साउंड क्वालिटी है. द ओनली थिंग जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो ये है कि इसके साथ जो ईयरबड्स मिले हैं उसकी जो वायरिंग की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी मतलब मेरे को कम लगी एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस आईफोन्स मैंने यूज़ किया था. उसका जो क्वालिटी है थोड़ा सा सही था. अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ दी वायर ऑफ दिस ईयरबड्स, और अगर आप देखोगे कि ये थोड़ा सा थिन है, ये थोड़ा सा और थिक हो सकता था मेरे हिसाब से, बट नेवरदलेस आप इसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट थोड़ा सा ये क्योंकि थिन है, सो आप थोड़ा सा इसको कॉशियसली यूज़ करते हो कि ज़्यादा बेंड हो गया तो कटने का डर है. अदरवाइज थोड़ा से थिक होते हैं तो वो इतनी जल्दी मतलब कटने का डर नहीं होता है. बट द गुड पार्ट इज़ ये, जैसे आप जनरली होते हैं कि वो दूसरे ईयरबड्स होते हैं वो थोड़े से रबरिश टाइप होते हैं, तो वो आपस में चिपक जाएंगे. बट दिस इज़ लाइक वेरी वेरी स्मूथ. अगर आप इसको रोल करके रखते हो तो ये कभी भी आपस में उलझते नहीं हैं. आप सिंगल स्ट्रैंड में इसको ओपन कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ लाइक नॉट स्टिकी वाला मटेरियल. इट्स वेरी वेरी स्मूथ. तो उससे ये बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है इसका. तो गाइस ये एक एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफ सा एनालिसिस था, एक ब्रीफ सा मेरा ओपिनियन था. सो ओवरऑल अगर मैं फ़ोन को रेट करूँ सो इट्स अ मस्ट बाय फ़ोन. आई थिंक इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, अगर मैं फ़ोन्स में बात करूँ तो ये एप्पल का SE है 2020. फ्रॉम प्राइस ऑल्सो दिस इज़ कंपैरेटिवली वेरी वेरी चीपर. अगर मैं कंपेयर करूँ इसके रेस्ट ऑफ दी मॉडल से, अगर आईफोन 11 की बात करूँ या प्रो मैक्स की बात करूँ, सो ऑलमोस्ट 1,15,000 टच करता है. बट दिस कम्स आई मीन टिल 40-42,000, और अगर कुछ सेल चल रही है तो शायद आपको और भी कम में मिल जाए. सो एट दिस पर्टिकुलर प्राइस इफ़ यू गेटिंग एन एप्पल, सो आई मीन आई वुड से डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट.
you would not regret it. Of course nothing is perfect, कोई भी product perfect नहीं होता है, so as Apple, but then we look for the value of money, we look for the overall user interface, we look for the overall feel of the product. So this is a complete thumbs up from me, and this product is a must buy, and this is my personal opinion. और या दिस इज़ अबाउट द प्रोडक्ट। और अगर मैं रेट करना चाहूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो मैं 10 में से आई वुड गिव 9 पॉइंट्स, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट ओवरऑल। सो गाइज ये एक मेरा एक स्मॉल ओपिनियन था अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आपको पसंद आया हो, सो गाइज एज सेड, please like, comment and share my video, and do not forget to subscribe my channel as well. I hope आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट है, तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करिए, सो दैट मैं उसको कंसिडर करके और भी बेटर वीडियोस बना सकता हूँ आप लोग के लिए। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।